भारत में शराब की कहानी बड़ी अजीब है। इसमें बड़े विरोधाभास हैं। एक तरफ अरबों का रेवेन्यू है तो दूसरी तरफ लाखों परिवारों का दर्द। तो चलिए आज इसी उलझे हुए किस्से को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही सीधा सा सवाल, भारत में लोग आखिर कितनी शराब पीते हैं? जो हम सोचते हैं क्या सच में उतना ही है? और यहीं पर कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो हैरानी होगी कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से भारत की खपत यूरोप जैसे इलाकों से काफी कम है, मतलब लगभग आधी। भारत में यह आंकड़ा है 4.9 लीटर्स, जबकि यूरोप में है 9.2 लीटर्स। लेकिन ये जो राष्ट्रीय औसत है ना, इसके पीछे एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा चौंकाने वाली कहानी छिपी है। तो चलिए इस औसत से पर्दा हटाते हैं और असलियत देखते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि भारत के अलग अलग राज्यों में शराब की खपत का जो नक्शा है वो कितना अलग थलग दिखता है। शुरुआत करते हैं गोवा से। यहां देखिए 59% पुरुष शराब पीते हैं। ये देश के सबसे ऊंचे आंकड़ों में से एक है। सोचिए 59%। और गोवा से ज्यादा पीछे नहीं है अरुणाचल प्रदेश। यहां भी 57% पुरुषों का कहना है कि वो शराब पीते हैं। ये भी एक बहुत बहुत बड़ा नंबर है। अब अगर दक्षिण की तरफ चलें तो तेलंगाना में भी आंकड़ा कोई कम नहीं है, करीब 50% के आसपास। मतलब सीधा सा है, वहां हर 2 में से 1 पुरुष शराब का सेवन करता है। तो ये जो कुछ राज्य हैं ये तो हो गए हॉटस्पॉट। लेकिन अगर पूरे देश की तस्वीर देखें तो वो थोड़ी अलग है। जैसे गांव के पुरुष शहरों के पुरुषों से बस थोड़ा सा ही ज्यादा पीते हैं। और हाँ, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में तो शराबबंदी है, तो वहां ये आंकड़े लगभग 0 है। लेकिन एक बात और, ये ट्रेंड रुकने वाला नहीं है। अनुमान ये है कि 2030 तक ये औसत खपत और भी बढ़ जाएगी। और यहीं से कहानी का दूसरा पहलू शुरू होता है, पैसा। मतलब राज्य सरकारों के लिए शराब कितना बड़ा आर्थिक सहारा है। ये टेबल देखिए, इससे साफ पता चलता है कि कुछ राज्य तो शराब से आने वाले टैक्स पर कितना ज्यादा निर्भर हैं। ये उनके अपने कमाए हुए कुल रेवेन्यू का 1/4 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर इसका अंदाजा लगाना हो तो अकेले उत्तर प्रदेश को ही देख लीजिए। हर साल शराब से 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई। यह लगभग 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है, सिर्फ एक राज्य से। तो मतलब बात साफ है, कई राज्यों के बजट के लिए शराब सिर्फ कमाई का एक जरिया नहीं है, बल्कि ये उनके पूरे आर्थिक ढांचे का एक मजबूत खंभा है। हर 6 या 7 रुपए जो राज्य खुद कमाता है, उसमें से 1 रुपया शराब से आता है। और ये सिर्फ टैक्स की बात नहीं है। इस पूरी इंडस्ट्री से 75 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। सोचिए, अनाज और गन्ना उगाने वाले किसानों से लेकर बॉटलिंग प्लांट में काम करने वालों और दुकानों पर बेचने वालों तक। तो एक तरफ तो ये जबरदस्त आर्थिक फायदा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है घरों पर पड़ने वाली इसकी सामाजिक कीमत। तो ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है, क्या शराब की वजह से गांव में गरीबी है? रिसर्च बताती है कि जवाब इतना सीधा नहीं है। मतलब शराब सीधे तौर पर गरीबी पैदा नहीं करती, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा जाल जरूर बना देती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस चीज को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं। चलिए समझते हैं कि ये जाल काम कैसे करता है। पहला कदम, घर की जो सीमित आमदनी होती है उसका एक हिस्सा शराब पर खर्च हो जाता है। अब होता क्या है, ये पैसा दूसरी जरूरी चीजों पर खर्च नहीं हो पाता। मतलब दूसरा कदम। तीसरा कदम यह है कि पौष्टिक खाने और बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बजट कट जाता है। और आखिर में नतीजा क्या होता है? परिवार की सेहत, बच्चों का भविष्य और घर की आर्थिक हालत सब बिगड़ जाती है। और इसका सबसे बुरा असर उन राज्यों में दिखता है जहां शराब की खपत ज्यादा और लोगों की आमदनी कम है। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि जो सबसे गरीब परिवार हैं, वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा शराब पर खर्च करते हैं। और ये सीधा सीधा खाने और पढ़ाई पर होने वाले कम खर्चे से जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये सेहत का भी नुकसान है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 2.9 करोड़ लोग शराब की लत से जूझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला एक ऐसी तराजू जैसा है जो हमेशा डगमगाता रहता है। एक पड़रे पर है राज्य का फायदा, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का सालाना रेवेन्यू, 75 लाख से ज्यादा नौकरियां, और दूसरे पड़रे पर है आम घरों का दर्द, खाने और शिक्षा से करता हुआ पैसा, गरीबी का मजबूत होता जाल और लगभग 2.9 करोड़ लोग जो शराब की लत में फंसे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अनुमान है कि आने वाले सालों में शराब की खपत और बढ़ेगी। ऐसे में भारत सरकारें और समाज
इस अरबों डॉलर के टैक्स और घर घर में चुकाई जा रही इसकी भारी कीमत के बीच संतुलन कैसे बनाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।